और देख रहे हैं सब नन्हे मुन्ने बच्चे हैं उस वक्त के, आज कहाँ से कहाँ पहुंचे हैं। हेलो नमस्कार। मैं इस वक्त बाराबंकी के जीआईसी कॉलेज में हूँ, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज में, और आज आपकी मुलाकात कराता हूँ छोटे छोटे बच्चों से जिनका एडमिशन हुआ है गवर्नमेंट कॉलेज में। कब हुआ है ये वो खुद बताएंगे और आप देख के हैरान हो जाएंगे कि इस कॉलेज ने जो प्रोड्यूस किया है वो कैसे कैसे स्टूडेंट यहाँ से निकले हैं और कितना बड़ा बड़ा नाम उन्होंने कमाया है। सबसे पहले देखिए 1970 के एक स्टूडेंट से मुलाकात कराते हैं आपकी। बताइए आप। जागेश अग्रवाल हैं हम, और हमारा यहाँ पे कृषि यंत्र निर्माण का काम है और बाराबंकी में ही है। कौन से बैच के थे और कैसी यादें आपके साथ इस कॉलेज से जुड़ी हुई हैं? यादें बहुत पुरानी जुड़ी हुई हैं और बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आज सबसे मिलके, और अभी सब इकट्ठा हो रहे हैं, सब मिलके सब बातचीत होगी। चलिए एक और स्टूडेंट से बात कराते हैं और उनसे पूछेंगे कि आपका यहाँ कब एडमिशन हुआ था, कौन से बैच के थे आप। जी डॉक्टर साहब। मैं डॉक्टर प्रवीण कुमार हूँ। मैं यहाँ आई सर्जन हूँ और मेरा चंद्रा आई हॉस्पिटल के नाम से क्लिनिक चला रहा हूँ। मैं 78 बैच में यहाँ पास हुआ, 78 पास आउट हूँ इंटर। डॉक्टर साहब पहले दिन जब आए होंगे उसकी कुछ यादें बताइए, शुरुआत की कुछ। उतनी ज़्यादा याद ही नहीं है, इतना ज़रूर याद है कि यहाँ 6 में उस क्लास में गए थे। शरारतें होती थी? बिल्कुल होती थी, और क्या। जी जी। और आपके साथ के जो आपके दोस्त बैचमेट, एक बार जो है हमने देखते थे लोग बंक मारते थे, तो एक बार हमने भी बंक मारा। अरे वाह। लेकिन इसी में कैंपस में घूमते घूमते दिमाग खराब हो गया। उसके बाद एक वही क्लास एक था, एक 1 आवर का जो हमने बंक लिया। अदरवाइज फिर हम कभी छोड़ा नहीं, बहुत बोर हुए उसमें। डॉक्टर साहब आप कह रहे सीपीएमटी पास आउट हैं क्या? हाँ, सीपीएमटी में हम 90 में हमने एमएस कर लिया है। अच्छा, आपके और कोई यहाँ के साथी जो कहीं पे हैं क्या, आपके उनसे जुड़ी हुई यादें कुछ बताइए। अब हमारे साथ में ये सब हमारे कुछ सीनियर है, कुछ हमारे साथ के हैं, सब जितने खड़े हुए हैं यहाँ पर। अच्छा, आप नेक्स्ट स्टूडेंट से मुलाकात कराते हैं आपकी धर्मेंद्र जी से। मैं डॉक्टर धर्मेंद्र श्रीवास्तव 1977 में पास आउट हूँ जीआईसी से, और बड़ी खट्टी मीठी यादें हैं यहाँ की। मुझे अभी भी याद है 6, 7, 8 में पिटाई भी होती थी। बशारत हुसैन साहब हमारे प्रिंसिपल हुआ करते थे, जिन पे हम लोग प्राउड करते थे। उन्होंने यहाँ के पूरे माहौल को बदल दिया था डिसिप्लिन के मामले में, और हमारा बैच बहुत अच्छा था। ज़्यादातर डॉक्टर हैं, मैं भी होम्योपैथिक फिजिशियन हूँ बाराबंकी में, पिछले 35-36 वर्षों से कर रहा हूँ प्रैक्टिस। और यहाँ की बहुत ही कायाकल्प हो गई है। कॉलेज बिल्कुल स्ट्रक्चर वही है, लेकिन बिल्कुल नया रूप रंग दे दिया गया है। बहुत खुशी हो रही है यहाँ पे आके। थैंक यू। आज हम लोग यहाँ इकट्ठा इसलिए हुए हैं कि एलुमनाई हुई है, उसके जो प्रेसिडेंट हैं डॉक्टर सुधीर वर्मा साहब। डॉक्टर साहब आप भी कुछ यहाँ से जुड़ी हुई यादें आपके जहन में हैं, वो बताइए। हम लोग की तो मतलब 1977 में हमने यहाँ से पास आउट किया था, और ये हमारा सौभाग्य है कि इस बैजिक यानी कि मेंबर्स ऑफ एलुमनाई एसोसिएशन ऑफ जीआईसी बाराबंकी के हम प्रेसिडेंट हैं। तो हमारी पुरानी तो यहाँ पे बहुत सारी यादें हैं, और आज भी बिल्डिंग हमारा उतना ही भव्य है, और इसका स्ट्रक्चर चेंज तो हुआ है। इसमें बहुत सारा मतलब चेंजेस हुए हैं, और सुंदरीकरण हो रहा है, सुदृढ़ीकरण हो रहा है। लेकिन जो स्ट्रक्चर ओरिजिनल था वो आज भी मेंटेन्ड है, और आर्किटेक्चर में कोई बदलाव नहीं है। तो यहाँ आके बहुत ही मतलब अच्छा लग रहा है, और हमारे बहुत सारे पुराने साथी, हमारे सीनियर्स और सभी लोग मिल रहे हैं। कुछ लोगों से परिचय है, कुछ से नहीं है, उनसे नया परिचय मिल रहा है, और हमें गर्व है कि हमारा इस जीआईसी बाराबंकी से मतलब बहुत ही होनहार और काबिल छात्र यहाँ से निकले हैं,
जिन्होंने अपने विभिन्न क्षेत्रों में बहुत सारे अपने काम किए हैं और पूरा इस GIC बाराबंकी का नाम देश और विदेश में रोशन किया है। तो आज हमें बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही गर्व की अनुभूति हो रही है कि हम आज अपने इस पुराने कैंपस में अपने पुराने साथियों से मिलने का मौका मिल रहा है। थैंक यू परवेज भाई। अब पहले जो हमारे टीचर्स होते थे या प्रिंसिपल होते थे, इतना ज़्यादा उनका मतलब इतनी रिस्पेक्ट होती थी, और क्या फ़र्क आया है आज के वक्त में? आज के वक्त में परवेज भाई फ़र्क तो आया है, क्योंकि उस समय डिसिप्लिन था और हम लोगों को पेरेंट्स में अगर एक भी शिकायत पड़ी जाती तो मारे पीटे हम ही जाते थे। आजकल के तो पेरेंट्स को कुछ कह दो तो पेरेंट्स चले आते हैं घर में। ये दिस इज़ द डिफरेंस जो हम बता रहे हैं। लेकिन हम लोगों के ज़माने में तो खैर बहुत अच्छा था, और यहाँ का तो पढ़ना एक प्राउड की बात थी। उमर भाई, आप कौन से बैच के थे? मैंने यहाँ से 1974 में इंटर पास आउट किया। 70 में मेरा एडमिशन हुआ था। आनंद भवन से पढ़ के मैं आया था, और वो स्कूल बहुत डिसिप्लिन का था। वहाँ का एक माहौल बिल्कुल दूसरा था। जब मैंने 9th में मेरा एडमिशन मेरे फादर ने कराया तो यहाँ का बिल्कुल डिफरेंट माहौल था। और क्योंकि एक कॉन्वेंट स्कूल जिसको हम कह सकते हैं आनंद भवन था, और एक गवर्नमेंट कॉलेज में, तो वहाँ के क्लासेस, वहाँ के सब कुछ। लेकिन यहाँ आके 6 महीने के बाद बहुत अच्छा लगा, क्योंकि तब ये हम रूबरू हुए कि एक्चुअल एजुकेशन है क्या, और बच्चे स्टूडेंट किस तरह के होते हैं, और कैसे मिक्सअप होकर हम लोग रहते हैं। तो इस कॉलेज या स्कूल ने हमको बहुत कुछ सिखाया है। और मैं ये कह सकता हूँ कि आज मैं जो कुछ भी हूँ, जो कुछ भी मैंने किया है, उसमें मेरे गवर्नमेंट कॉलेज का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। और इस एक मुझे कौन था प्रिंसिपल, कौन था? सैयद बशारा हुसैन साहब थे हमारे ज़माने में। सुना कान बहुत खींचते थे। नहीं, वो अगर किसी से खफा हैं, हाँ, तो वो यहाँ राउंड लिया करते थे। मुझे याद है आज भी हाई स्कूल में मैं इधर क्लासेस में पढ़ता था, और उनका एक पर्टिकुलर टाइम होता था जब वो आते थे, बिल्कुल खामोशी। टीचर्स कहते थे वो देखो आ रहे हैं, बिल्कुल कोई कुछ नहीं करना। तो उनका टेरर तो था, डिसिप्लिन बहुत थे। ऑफिस में उनके कोई काम के लिए, मार्कशीट के लिए कुछ लाना होता था तो बड़ी हिम्मत करनी पड़ती थी। तो उनका इतना यहाँ पे टेरर था, टेरर इन द सेंस कि स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा डिसिप्लिन थे। इन सारे सीनियर्स में मेरे एक साथी मिल गए, क्लासमेट रहे हैं, चंद्रकांत मौर्य जी। हम लोग यहाँ पढ़ते थे, खूब शरारतें भी हुई हैं, बंक मारना, भाग के जाना, सामने क्रिकेट खेलना। और मौर्य जी को आप सभी जानते हैं, दैनिक जागरण के भी ब्यूरो चीफ रहे हैं, इस वक्त ये NBT के ब्यूरो चीफ हैं। मौर्य जी, आपकी क्या यादें बताइए? जब पहले एडमिशन होना था उसी समय पापा कह रहे थे कहीं कॉन्वेंट में कराना है। कक्षा 5 पास किया था मैंने प्राइमरी से, तो काफ़ी लग रहा था गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। और फिर पापा ने कई टीचर से बात किया, सबने कहा नहीं आप टेस्ट पे ही भरोसा रखिए, आपको इस बच्चे को तो तैयारी करें। और फिर तैयारी किया और 7th नंबर आई थी 300 बच्चों में, कक्षा 6 में 86 में। और उसके बाद में फिर तो बहुत अच्छा लगा, पढ़ाई का बहुत अच्छा माहौल था। और प्रिंसिपल वगैरह को तो हम लोग बहुत डरते थे कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि देख ले हम लोगों को। और लेकिन ये था कि उनका जो डिसिप्लिन था वो अभी भी जीवन में कायम है, और हम चाहते हैं कि जो नई पीढ़ी है वो भी इस तरह से अपने डिसिप्लिन को जीवन में लाए। मुझे लग रहा है आप लोग सबसे बातचीत होती रहेगी। एक बार अपने अपने क्लास देखिए सब लोग, चलिए मज़ा आएगा साथ में। बुरी कंडीशन इसकी थी, सारी सीट्स टूटी हुई थी, बच्चे ज़मीन में ऐसे बैठे थे। फिर मैंने पूरी इसके स्टोरी की, उसके बाद फिर ये जो है वो खूब स्टोरी चलिए। डॉक्टर सुधीर वर्मा, ये फिजिक्स लैब थी। जी 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 हाई स्कूल की लैब फिजिक्स लैब, हाँ यही जी। बिसारिया और वो थे, एक मास्टर बिसारिया हुआ। अरे हाँ, भैया बहुत कर रहा था वो, पहलवान थे। हाँ, बहुत बढ़िया बन गया। और ये शायद बायोलॉजी वाली, ये 9th के, हम लोग तो इसमें 9th की क्लास में ही लगते थे। नहीं वो तो इंटर की, एक हाई स्कूल की भी थी, भटनागर की। अच्छा, 9th भी के, हाँ ये ये सब अभी नया मिला है। अभी आप साल भर पहले आते तो बहुत खराब कंडीशन थी यहाँ की धर्मन की। यहाँ ब्लैक बोर्ड वगैरह है। हाँ तो है, सब चीज़ें हैं। पंखे लग गए, यही क्या काम। जी जी। हॉकी का स्टेट लेवल टूर्नामेंट मैंने कराया था। अब अच्छा, इलेक्शन होते थे आप लोगों के टाइम में? नहीं, सतीश कुमार द्विवेदी, और मैं यहाँ पर कक्षा 6 में सन 74 में आया और सन 80 में गया। मेरे समय में बसारत हुसैन रिजवी साहब थे। उसके बाद में मैंने 3 प्रिंसिपल को देखा, मन्नान साहब और हृदयनाथ खन्ना। खन्ना साहब के समय के बाद में मैं यहाँ से चला गया, और काफ़ी अच्छा था। यहाँ पर एक हिंदू हॉस्टल था, एक मुस्लिम हॉस्टल हुआ करता था।
मुस्लिम हॉस्टल के पहले शाही साहब हुआ करते थे और हिंदू हॉस्टल के शर्मा साहब हुआ करते थे, अमरनाथ शर्मा, स्पोर्ट्स वाले। वो स्पोर्ट्स भी खिलाते थे और बहुत अच्छा जो ग्राउंड बताया जो आपने अभी की, ऑडिटोरियम हमारा था, बहुत अच्छा था ऑडिटोरियम। इलेक्शन के बारे में ये संजय सिंह जी हैं, इनके बड़े भाई जो आज नहीं रहे इस दुनिया में, सुदास सिंह, वो हमारे अध्यक्ष हुआ करते थे। मैं उप मंत्री के लिए खड़ा हुआ था, कक्षा 7 का स्टूडेंट था, उन्होंने अपनी चैनल में हमको चुना था। और विश्वकांत शुक्ला, पंडित विद्युत कांत शुक्ला और ये सब लोग, जो शुक्ला परिवार था एडवोकेट का, उसी से एक विश्वकांत शुक्ला था जो कि सचिव हुआ करता था महामंत्री के पद पर, और वो पहला इलेक्शन था इस गवर्नमेंट कॉलेज का। उसके बाद में फिर राजीव श्रीवास्तव नाम के हुए अध्यक्ष। हाँ, यस 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 यस, समैया में रहे, बिल्कुल सही आप ने। हाँ जी जी, समझ गया। और काफ़ी अच्छी यहाँ पढ़ाई होती थी उस समय पर, चूँकि 3 ही स्कूल थे, सिटी कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज और नेबलेट कॉलेज। और गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन पाना एक बहुत ही दुर्लभ उस समय का वो था। और ये आप लोगों का बहुत बड़ा इसमें योगदान है, हमारे परवेज भाई, संजय भाई और डॉक्टर सुधीर जी का, कि आप लोग आज फिर दोबारा इस प्रांगण में हम लोगों को इकट्ठा किए। अच्छा लगा कि अपनी पुरानी जगह पर आकर के एक प्रसन्नता होती है, क्योंकि हम जो भी रहे, हमने 3 इंस्टीट्यूट में काम किया। एक ITRC, इंडस्ट्रियल टॉक्सिकोलॉजी रिसर्च सेंटर, उसके बाद RPG ग्रुप, आपकी जो पॉली फाइबर है, पॉलिस्टर मिल, उसके बाद मैं कोल इंडिया में मैं चला गया। कोल इंडिया में मैंने सबसे ज़्यादा सेवा दी, 35 साल, 35 ईयर्स में कोल इंडिया में, अंडरग्राउंड से लेकर के ओवर। मैं वहाँ पर वाटर ट्रीटमेंट रिहन डैम में मैं देखता था, और कोयले का भी मैं सारी जांच करता था। कोयला हमारे ही मानक पर और हमारी ही जांच पर उसको पैसे मिलते थे। बहुत बढ़िया भाई। हाँ, एक जो है कोयले की खान से एक हीरा जो है, अरे कोई हीरा नहीं है, आप सभी लोग हीरे हैं। और सबसे बड़े अच्छे हीरे आप लोग इसलिए हैं कि आप लोगों ने आज सभी लोगों को एकत्रित किया, ये आप लोगों का बड़ापन है। हम आप सभी लोगों को धन्यवाद देते हैं कि कम से कम आप लोगों ने इतनी मेहनत की, संजय भाई, डॉक्टर सुधीर और आप लोग। हमको बहुत अच्छा लगा, हमारे डॉक्टर साहब ये हैं, सभी लोगों को मैं देखता रहता हूँ मैजिक पे। ऐसा नहीं है कि मेंबर साहब जो इसका वो बनाया गया है, मेंबर्स ऑफ एलुमिनी एसोसिएशन GIC, बहुत अच्छा नाम दिया है और बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। आप लोगों को आगे और सभी लोगों का सहयोग है इसमें। सिन्हा मेरा नाम है और मेरा स्कूलिंग आनंद भवन से हुआ था। जब मैं स्कूलिंग करके निकला तो ऑप्शन क्या थे, सिटी कॉलेज, इंटर GIC और निबलेट कॉलेज। चूँकि स्कूलिंग कॉन्वेंट स्कूल की हुई तो बड़ा एक दिमाग में था, कहते GIC जा रहे हैं पढ़ने के लिए, पता नहीं क्या माहौल होगा। तो पिताजी ने एडमिशन यहाँ पे करवाया, तो वाकई में शुरू में बड़ा अजीब सा लगा, कहते हैं कि आनंद भवन का माहौल, कॉन्वेंट स्कूल का GIC आ गए। तो वो मेरा 9th D हुआ करता था, मुझे याद है। और विष्णु सागर श्रीवास्तव जी मेरे क्लास टीचर हुआ करते थे, वी श्रीवास्तव साहब, इंग्लिश वाले। और धर्मन यादव साहब हिंदी पढ़ाया करते थे, मुझे याद है। और मिस्टर RK मिश्रा जब नहीं है क्या कहते हैं, फिर पढ़ाया करते थे। तो बहुत खूबसूरत यादें जुड़ी हुई हैं। जब यहाँ मैंने 99 में यहाँ से 91 में इंटर पास किया, 87 में आया था, 89 का 10th है और 91 का 12th है। तो यहाँ से 12th पास किया, मेरे भाई ने यहाँ से इंटर किया। तो मैंने वाराणसी यूनिवर्सिटी से MBA किया मार्केटिंग में, मेरे भाई ने IIT क्वालिफाई किया, तो फिर वो IIT BHU से MTech किया। तो फिर मैं MBA करने के बाद क्या कहते हैं, पिछले 24 सालों से जॉब में हूँ, FMCG में, मेडिकल इक्विपमेंट्स में, ICICI बैंक में, प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस में, Piaggio व्हीकल्स में। तो 24 सालों की कॉर्पोरेट जर्नी में मैंने एक चीज़ सीखी गया था कि वाकई में जब भी मैं बीच में कैसा दिल्ली भी रहा, और पिछले 14 सालों में आप सब दोस्तों की दुआओं से हिंदुस्तान के ऑलमोस्ट सारे शहर में ट्रेनिंग प्रोग्राम डिलीवर किए मैंने। तो मैं एक स्पीकर भी हूँ, कहते हैं यूट्यूबर भी हूँ और कॉर्पोरेट ट्रेनर हूँ। और शायद आज 14 साल में आप मुझे शहर का नाम बताइए जहाँ मैं प्रोग्राम डिलीवर नहीं किया हो कंपनी की तरफ से। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक, शिलोंग में, गुवाहाटी में, आप लोकेशन बताइए। लेकिन एक बात आपसे बोलूँगा, अभी कुछ दिन पहले आनंद भवन में एक एलुमनाई मीट हुई थी क्या कहते हैं, तो जो मुझे फीलिंग आनंद भवन में आई और जो फीलिंग GIC में आती है, आपसे बोलूँगा, मुझे शायद अपने BSc क्रिश्चियन कॉलेज में फीलिंग नहीं आती है वो, और वाराणसी यूनिवर्सिटी में MBA के नहीं आती है, टू बी ऑनेस्ट विद यू। कि पता नहीं यहाँ से एक ऐसा जुड़ाव लगा हुआ, जब भी मैं निकलता था यहाँ पे, कि वो टूटी हुई बिल्डिंग हुआ करती थी, तब भी मैं आता था, जो छुट्टियों में आता था, कैंपस में आता था। जब मेरे पे काम होना शुरू हुआ, मैं लखनऊ ट्रांसफर लेकर के आ गया, तो शायद हर महीने यहाँ पे आया करता बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन देखने के लिए। और मैंने एक दोस्त को बोला कि वाकई में GIC के दिन सुधर रहे हैं। तो आज बड़ा प्राउड फीलिंग हो रही है कि परवेज भाई आपके थ्रू, सुधीर वर्मा साहब के थ्रू गए थे, जब व्हाट्सएप को मैं एंटर किया तो वाकई में इतना अच्छा लगा था। आप लोग बहुत सीनियर मुझसे एज में गए थे, एक्सपीरियंस में हैं, और वाकई में शायद शब्दों के माध्यम से कह पाना मुश्किल है, बट आई फीलिंग वेरी प्राउड टू बी हेयर। और GIC का बहुत बड़ा योगदान है अनुभव के साथ साथ मेरे खुद के वजूद को निखारने में।
तो थैंक्स टू ऑलमाइटी गॉड, थैंक्स टू GIC, थैंक यू सो मच। हरीश मिश्रा हमारे साथी, हमारे सहपाठी यहाँ के, और इनके साथ भी बहुत सारी यादें जुड़ी हैं। एक यहाँ पे जो हम लोगों का एडमिशन हुआ तो NN अग्रवाल साहब उसके बाद आए और एकदम से एक ट्रांसफॉर्मेशन हुआ यहाँ पे। उनके आते ही वो यूनिफॉर्म शुरू हो गई और प्रेयर शुरू हुई और रूल लेके निकलते थे, बच्चे कांपते थे उनके नाम से, याद है? बड़ा उनका भी वो नाम आज भी याद है, NN अग्रवाल सर का जो है। और जैसा कि भाई सब बता रहे थे अभी कि यहाँ एडमिशन कंपटीशन से होता था, तो 82 में मैं यहाँ आया था क्लास 6 में। परवेज भाई बाद में मिले, यहाँ 9th में हमारी मुलाकात हुई, हमारे क्लास फेलो हैं ये। और GIC परमानेंट याद रहता है और इत्तेफाक से हम लोग तो यहीं रह गए। पीछे मेरा घर भी है, मैं रहने वाला यहीं का हूँ। और सुबह हम लोग इसी ग्राउंड में शाखा लगाते हैं RSS की। और वर्किंग हमारी लखनऊ में है, जन संदेश टाइम्स अखबार है, उसमें मैं विशेष संवाददाता हूँ। मैं जा रहा था, आज थोड़ा लेट हो गया, तो पर फ़ोन आया GIC बताया इन्होंने, मैं तुरंत वापस लौट आया वहाँ से। और बाकी बताने के लिए बहुत कुछ है, घंटों लगेगा, लेकिन GIC के इस ग्राउंड में आके हम लोग 81 में फिर पहुँच गए वहीं, जो 81 में किया गया था। तो कई सारे हम लोगों के बैचमेट यहीं बाराबंकी में हैं, 1-2 डॉक्टर हैं, आर्थो के डॉक्टर अग्रवाल साहब और नैनी नेत्रालय वाले टंडन, ये सब हम लोग एक ही क्लास के हैं। साथ ही में इंटर पास किया था और बड़ा अच्छा लगा। पुस्तक परीक्षा प्रणाली हुई थी, मुझे याद है 9th में। तो 9th में हम लोग बाहर कैंपस में ना किताबें लेकर के आपको एग्जाम देना पड़ता था, मुझे याद है। तो 9th का उस पुस्तकीय परीक्षा प्रणाली हमारा पहला एक्सपीरियंस था उस दौर में, कि हम लोग ने पहले पे खूब पढ़ के आए। सेकंड में क्या हुआ, अब पढ़ के नहीं आएंगे, पहला क्वेश्चन तुम बताओगे, दूसरा तुम बताओगे। तो मतलब वो GIC वाला ग्राउंड और पुस्तकीय परीक्षा प्रणाली एक बहुत ही अद्भुत एक्सपीरियंस।